Hello everyone. Today we are going to learn about the rules of indices. There are few rules which we are going to study. सबसे पहले इसमें हमारे पास है पावर रूल, जिसमें आपको पता है कि हम जब सेम बेस होती है, बेस यहाँ पे हमारे पास ए और ए है, बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम इसको ऐड करके लिखते हैं। ये आगे हमने इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है। सबसे बेसिक एग्जांपल यहाँ पे आपको बताते हैं कि हमें पता है 2 को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो हो जाता है 2 का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इधर भी 2 की पावर 1 है, तो ये 2 1 + 1 हो जाता है, which is the perfect example of multiplication of indices with the same base। ठीक है। सेकेंड रूल हमारे पास क्या है? सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई बेस सेम बेस डिवाइड हो रही हो और पावर चेंज हो तो उसको हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। जैसा कि एक सामने एग्जांपल दी हुई है, 5 की पावर 7 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है और ये आंसर आपके पास आ रहा है 5 की पावर 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, इसको जब हम यूँ लिखेंगे इस फॉर्म में तो ये हो जाएगा माइनस फॉर्म में 5 की पावर 7 और ये जब ऊपर जाएगा तो -5 यहाँ पे आ जाएगा 3, which is equal to 5 की पावर 4। उसके बाद है हमारे पास कि if the power of power with the same base then it's going to be multiply। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 10 की पावर जो है 10 पावर 3 of power 7, which is going to be 10 power 3 and power 7, which is 10 3 into 7, which is 10 power 21। उसके बाद अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। इट्स अ कॉमन सेंस, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, पावर में हो या डिवाइड हो जाए तो उसका इफेक्ट नहीं आता। और सेम विद कि अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 पे है तो वो उसका आंसर 1 आता है। कैसे आता है उसका प्रूफ करके देख लेते हैं। इसका प्रूफ करके देखते हैं। सपोज x की पावर अगर 0 है तो विद डेफिनेशन ऑफ नंबर्स वी नो दैट कि हमारे पास जो 0 होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 - 1। ठीक है, इसको हम x की पावर को 1 - 1 करते हैं 0 को रिप्लेस करते हुए। ठीक है, अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 आ जाएगा। उसके बाद जब किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, जो कि हो जाता है 1/x की पावर, और ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 1/x की पावर 1, तो ये काट आउट हो जाता है और आंसर आ जाता है आपके पास 1। तो ये एक छोटा सा प्रूफ है जो आपको बताता है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 में हो जाए तो उसका आंसर 1 कैसे आता है। फर्दर मूव करते हैं
और यहाँ पे है कि अगर दो वेरिएबल जो कि डिवाइड हो रहे हों और सेम पावर हो तो वो पावर होल की पावर हो तो वो दोनों के ऊपर इक्वल पावर आ जाती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे उसने दिया हुआ है a ओवर b इज इक्वल, इसकी पावर होल है m। तो जब हम ओपन करेंगे तो m आ जाएगा a पे भी और b पे भी m आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 हो जाए और नीचे 4 हो जाए और पावर 2 होगी तो वो 3 का भी पावर 2 आ जाएगी, 4 की भी पावर 2 आ जाएगी और 9 ओवर 16 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह जो अभी हमने इंडिसेस का प्रूफ किया, यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिखी है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है, मतलब 1 ओवर वो वेरिएबल आ जाता है। इसी तरह पे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर a की पावर माइनस आ जाए तो वो रिवर्स ऑर्डर में आके पॉजिटिव हो जाती, 1 हो जाएगी। इसी तरह जैसे यहाँ पे 9 लिखा है इन्होंने, तो 9 का स्क्वायर माइनस में था तो वो 1 ओवर 9 स्क्वायर हो जाएगा और 1 ओवर 81 आ जाएगा। इसके अलावा एक है स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी कि ये तो बेसिक रूल है कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर लिखी है तो ये स्क्वायर रूट में ही आ जाती है, which is 7। लेकिन जो ये इंडिसेस का रूल है कि a की पावर x ओवर y है, इसकी एक डिफरेंट एग्जांपल लेके देखते हैं। a की पावर x ओवर y है। इसकी एक डिफरेंट एग्जांपल हम यूँ भी देख सकते हैं। जो एग्जांपल दी हुई है कि मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आता है और न्यूमरेटर जो होता है, मतलब जो उसके ऊपर वाली साइड पे होता है, वो पावर बन जाता है, x आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 की पावर, फॉर एग्जांपल मैं 3 की पावर 4 ओवर 3 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि 3 हमारे पास आएगा क्यूब रूट में और 3 की पावर आ जाएगी 4। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।